यह एक काल्पनिक स्टोरी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम अक्षय था और मैं 25 साल का एक युवा था जो नौकरी की वजह से मुंबई जैसे शहर में अकेला रहता था। मेरे बगल वाले फ्लैट में डॉक्टर विश्वास रहते थे, जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी। उनकी पत्नी निशा बहुत खूबसूरत थी और उम्र में मुझसे थोड़ी ही बड़ी, 26-27 साल। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। हर दिन मैं उनके घर से झगड़े और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनता। कई बार मैंने डॉक्टर विश्वास से पूछा, सब ठीक तो है? लेकिन वह हमेशा झिड़क देते, अपने काम से काम रखो। लेकिन निशा बहुत अच्छी थी। जब भी हमारी बात होती, वह मुस्कुराकर जवाब देती। उनके बच्चे भी प्यारे थे, लेकिन उनके रोने की आवाजें अक्सर सुनाई देती, जैसे वह डर गए हों। एक दिन मैं ऑफिस से थक हार कर लौटा था। बारिश हो रही थी और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो उनके घर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। मैंने सुना, तुम मुझे मारोगे, मार डालो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक और दिन नहीं रह सकती। निशा की आवाज थी। फिर एक तेज चपत की आवाज और कुछ गिरने का शोर। मैं ठिठक गया। क्या सच में डॉक्टर विश्वास ने उसे मारा? मैंने धीरे से उनके फ्लैट का दरवाजा छुआ। अंदर से बंद नहीं था। दिल तेजी से धड़क रहा था, अंदर जाऊं या नहीं। तभी एक बच्चे का रोना सुनाई दिया। मैंने दरवाजा खोला। अंदर का नज़ारा मुझे स्तब्ध कर गया। निशा फर्श पर पड़ी थी, उसके माथे से खून बह रहा था। डॉक्टर विश्वास उसके ऊपर झुके हुए थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे देखा और झट से मुस्कुरा दिए। अरे अक्षय, क्या हुआ? निशा गिर गई थी। मैं उसे संभाल रहा हूँ। मैंने देखा, निशा की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वह बेहोश थी। मैंने कहा, सर, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। विश्वास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। नहीं, यह जरूरी नहीं। मैं खुद डॉक्टर हूँ ना। तुम चिंता मत करो। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शांति थी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, टेबल पर एक बोतल पड़ी थी, उसमें कोई अजीब सा तरल भरा हुआ था। सर, यह क्या? मेरे पूछने से पहले ही मुझे पीछे से एक तेज झटका लगा। अक्षय, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे सिर पर जोरदार दर्द हुआ और फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उनके घर में पाया। डॉक्टर विश्वास मेरे पास बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। उठ जाओ निशा, बच्चे रो रहे हैं, इन्हें दूध पिलाओ, उन्होंने कहा। मैं चौंक गया। निशा, मैंने अपने हाथों को देखा, ये मेरे नहीं थे। मैंने शीशे में देखा और स्तब्ध रह गया। मैं निशा बन चुका था। मेरे शरीर में उसकी साड़ी थी, ब्लाउज पहना हुआ था और मेरे सीने से दूध आ रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज निशा जैसी थी। बच्चे मेरे पास आकर लिपट गए। डॉक्टर विश्वास ने मुझे एक गोली दी और बोले, थोड़ा आराम कर लो, फिर बच्चों को संभालना। मैंने अपने पुराने फ्लैट में जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने विश्वास से पूछा, अक्षय कहाँ है, तो वह हंसकर बोले, अक्षय? वह कौन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? धीरे धीरे मेरी यादें धुंधली होने लगीं। मुझे लगा जैसे मैं हमेशा से निशा ही थी। मैं बच्चों को दूध पिलाने लगी, विश्वास के साथ रहने लगी, और एक दिन मैंने अक्षय होने की सारी यादें भूलने लगी। मैं अब निशा, बच्चों को खाना खिलाकर रसोई में बैठी थी। मेरे हाथ अपने आप काम कर रहे थे, जैसे इस शरीर को सालों की आदत हो। पर मेरा दिमाग अभी भी अक्षय की तरह काम कर रहा था। रात के 2 बजे थे जब मैंने विश्वास की डेस्क की तलाशी लेने का फैसला किया। उनका लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, लेकिन मुझे ड्रॉअर में एक डायरी मिली। पन्ने पलटते ही मेरा खून सूख गया। मेरी प्रयोग सफल रहा। मैंने आत्मा परिवर्तन की तकनीक ईजाद कर ली है। अब मैं किसी का शरीर बदल सकता हूँ। निशा मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को अक्षय के शरीर में डाल दिया और अक्षय की आत्मा को निशा के शरीर में। अब अक्षय, निशा मर चुका है और निशा, अक्षय भी जिंदा नहीं।
सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि यह सब कैसे हुआ। प्रयोग संख्या 17, सफलता। आत्मा स्थानांतरण का फॉर्मूला काम कर गया। निशा की आत्मा को अक्षय के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अफसोस, अक्षय का शरीर इस प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाया और हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। अब निशा भी नहीं रही, सिर्फ उसका शरीर है जिसमें अक्षय की आत्मा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं मर चुका था। मेरा असली शरीर तो अब। मैंने आगे पढ़ा। अगला चरण, अक्षय निशा के शरीर में को पूरी तरह से निशा बनाना होगा। मेमोरी इरेजर ड्रग तैयार है। 3 खुराक के बाद यह अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगा और सच्ची निशा बन जाएगी। तभी पीछे से आवाज आई, प्यारी पत्नी, रात को इतनी देर क्या कर रही हो? विश्वास दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक बोतल लिए हुए। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। मैं अक्षय, जो अब निशा के शरीर में था, विश्वास की उस डरावनी नज़र को देखकर सिहर गया। उसके हाथ में वह सिरिंज मेरी याददाश्त को मिटाने वाली दवा से भरी हुई थी। मेरे मन में एक ही विचार कौंधा, मैं हमेशा के लिए निशा नहीं बन सकता। मुझे अपनी असली पहचान वापस पानी है। लेकिन विश्वास मेरे पास आगे बढ़ा। मैंने पीछे हटते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मैं निशा हूँ। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। विश्वास ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, समय? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें और इंतजार करने दूंगा? नहीं, आज रात ही सब खत्म होगा। उसने मेरी बांह पकड़ी। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी पापा, हम दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर हमारी मतलब निशा और विश्वास की 4 साल की बेटी खड़ी थी, अपनी गुड़िया को लिए हुए। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। विश्वास का पकड़ ढीला पड़ा। मैंने फौरन मौका देखकर बच्ची को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों उठी हो? चलो, मम्मी तुम्हें सुला दे। विश्वास कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि अगर वह मेरे सामने कुछ गलत करेगा तो बच्ची देख लेगी। मैंने बच्ची को कमरे में ले जाकर सुला दिया। जैसे ही मैं बाहर आया, विश्वास ने मेरा हाथ पकड़कर कान में फुसफुसाया, कल सुबह तक तुम्हारी सारी याददाश्त चली जाएगी। फिर तुम सच में मेरी निशा बन जाओगी। वह चला गया। मैं अकेला खड़ा था, मेरा दिल धड़क रहा था। मैं अक्षय था और मुझे अपनी पहचान वापस पानी थी। मैंने रात भर जागकर एक योजना बनाई। विश्वास की डायरी में लिखा था कि उसने कई प्रयोग किए थे। शायद उसके पास कोई रिवर्स फॉर्मूला भी हो। अगली सुबह जब विश्वास अस्पताल गया तो मैंने उसके स्टडी रूम की तलाशी ली। तभी मुझे एक छुपा हुआ लॉकर मिला। पासवर्ड लगा था, लेकिन मैंने निशा के जन्मदिन विश्वास की आदत थी डाला। लॉकर खुल गया। अंदर एक फाइल थी, रिवर्स ट्रांसफर प्रोजेक्ट। मेरा दिल धड़क उठा। क्या सच में इससे मैं अपने शरीर में वापस जा सकता था? लेकिन तभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विश्वास दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़रें गुस्से से चमक रही थीं। मैंने फाइल छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम सच में लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम अब निशा हो और हमेशा निशा ही रहोगी। उसने मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। बाहर से चाबी घुमाने की आवाज आई। मैं फंस चुका था। विश्वास के और भी शिकार। विश्वास ने अपनी डायरी बंद की और अलमारी में रख दी। उसकी आंखों में एक खतरनाक संतुष्टि थी। अगली सुबह निशा पूर्व अक्षय अब पूरी तरह से उसकी बन चुकी थी। एक आदर्श पत्नी, एक समर्पित माँ बन गई थी। लेकिन क्या निशा उसका पहला शिकार थी? गुप्त तहखाने का रहस्य। एक रात जब निशा और बच्चे सो रहे थे, विश्वास चुपके से घर के बेसमेंट में उतरा। दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा था, जिसे उसने एक विशेष चाबी से खोला। अंदर एक प्रयोगशाला थी। टेबल पर अजीब उपकरण, रसायनों से भरी शीशियां और डायरियों का ढेर। हर डायरी पर एक नाम लिखा था। 1 प्रयोग 1 रिया पूर्व राहुल। 2 प्रयोग 5 प्रिया पूर्व संजय। 3 प्रयोग 12 अंजलि पूर्व विकास। विश्वास ने सबसे नई डायरी खोली, जिस पर लिखा था प्रयोग 18 निशा पूर्व अक्षय सफल। उसने मुस्कुराते हुए पन्ने पलटे।
अब समय आ गया है अगले शिकार का। अगला टारगेट कौन? विश्वास ने अपने फोन में एक फोटो खोली, एक युवक जो उसके अस्पताल में नया नर्स था। आदित्य, तुम्हारी बारी है। तुम्हारी आत्मा को एक सुंदर लड़की के शरीर में स्थानांतरित करके तुम्हें मेरी नई पत्नी बनना होगा। वह जोर से हंसा। मैं सिर्फ निशा को ही नहीं बदलता, मैं पूरी दुनिया को बदल रहा हूँ। क्या होगा आगे? क्या आदित्य भी विश्वास का शिकार बन जाएगा? क्या निशा को कभी इस गुप्त प्रयोगशाला के बारे में पता चलेगा? क्या विश्वास के पास कोई और डरावनी योजनाएं हैं? कमेंट में जरूर बताएं।